हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा सबसे पहले कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एडजॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एडजॉइंट कुछ नहीं होता है। एडजॉइंट होता है जितने भी एलिमेंट, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कि उसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जो मैट्रिक्स है आपकी 3x3 की है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मिला के जो मैट्रिक्स बने, और उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वो आपके एडजॉइंट, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको पढ़ के भी एक बार बताता हूँ। Let A be a square matrix of order n. Let Cij be a cofactor of Aij and A. Then transpose of the matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint of A and is denoted by adjoint of A. ये adjoint का सिंबल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि adjoint of matrix होता क्या है फ्रेंड्स। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके और बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपको ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। अब जैसे ये एलिमेंट्स कैसे लिखे मैंने, तो ये पहली रो का एलिमेंट है, पहली रो पहला कॉलम का, तो इसका क्या हो जाएगा, A11 पोजीशन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने इस जैसे मैट्रिक्स में A11 है एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर C1 निकाल लिया। ठीक है, C11 जो है, A12 का जो कोफैक्टर है C12 वो निकाल लिया, और A13 का जो कोफैक्टर है C13 निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करके आप सारे एलिमेंट्स जितने भी आपके हैं इन सब के कोफैक्टर आप निकाल लोगे फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर इसका जो मैट्रिक्स मिले आपको उसका ट्रांसपोज ले लोगे आप, फिर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो उसकी एडजॉइंट, ये जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है यही है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार मिस्टेक ये करते हैं, वो केवल कोफैक्टर निकाल के छोड़ देते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा आपको कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज भी लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए हम फ्रेंड्स आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हमको एडजॉइंट निकालना है और मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए आपको इस प्रकार गिवन है। तो फ्रेंड्स जैसे अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने सबसे पहले हमको हर एलिमेंट जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है उनके कोफैक्टर की वैल्यू चाहिए होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट के, जो एलिमेंट 1 है जो आपका 1 1 पोजीशन पे है, मतलब 1 1 क्या हो गया, पहली रो और पहला कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर मान लीजिए A11 पोजीशन है, तो पहला वाला जो होगा वो आपको बताता है किस रो में है, और दूसरा वाला आपको बताता है किस कॉलम में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो एलिमेंट 1 है आपका पहली रो पहला कॉलम पे है, ठीक है, तो उसका कोफैक्टर कैसे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, C11 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पहली रो में है तो ये, और पहला कॉलम है ये, तो इनको हटाने के बाद कितने एलिमेंट्स बचे, यही तो एलिमेंट बचे। इन इसके डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लोगे फ्रेंड्स, जो आपका ये आ गया, जो आपका ये डिटरमिनेंट आ गया इसको आप सॉल्व कर लोगे, उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी ये इसका कोफैक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स अब हम लोग C12 का भी ऐसे निकाल सकते हैं, C12। ठीक है, तो C12 को कौन से एलिमेंट के लिए निकलेगा, C12 इस एलिमेंट के लिए निकलेगा, ये कौन सी रो में है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो क्या हो गया, C12 हो गया पोजीशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इस रो में लाइक कर रहा है, इस कॉलम में लाइक कर रहा है, तो इनको हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचे हैं जैसे ये आपके और ये, इनको लेके आप डिटरमिनेंट लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली फ्रेंड्स आप पूरे जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके आप कोफैक्टर निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ऐसे करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, आप एक बार पॉज करके सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि आपकी वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको जितने भी आपको कोफैक्टर मिले हैं इसको आप उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर रख देंगे फ्रेंड्स, और उस पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे। देखिए मैंने यही किया है, सारे एलिमेंट्स को रख दिया फ्रेंड्स और फिर उनका ट्रांसपोज ले लिया। जैसे ये 1 1 था आपका, आपको इस एलिमेंट से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 1 3 पोजीशन है, इसका कोफैक्टर क्या आ रहा था आपका, 1 3 का देखिए आपका कोफैक्टर आ रहा था 5। ठीक है, देखिए अब ये ट्रांसपोज के बाद यही आपका यहाँ पे चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको ट्रांसपोज में क्लियरिटी ना हो तो हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे भी एक वीडियो बनाई है जिसको आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, उसके जब आप पूरे ये जो एलिमेंट्स आपने कोफैक्टर से निकाले हैं ना फ्रेंड्स, इसका जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको जो ये मैट्रिक्स मिलेगी यही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरम आपकी एडजॉइंट जब हम निकालते हैं तो उसमें लगती है। तो सबसे पहली थ्योरम होती है कि जैसे मान लीजिए कि इन्वर्स, जो हमने आपको बताया था ना कि हम लोग इन्वर्स भी निकालते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स का इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स ऑफ ए इन्वर्स, तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा इन्वर्स ऐसे ही निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थ्योरम 1 में कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए फ्रेंड्स, ये इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा हुआ है कि बस ये जो आपका ए है, ए इधर नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है फ्रेंड्स, और आई की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, तो आप आई यहाँ पे भी लिख सकते हो, आई यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इसी फॉर्मूले को आपने सिंप्लीफाई करके हमने ऐसे लिख लिया है ताकि हमको याद करने में आसानी रहे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थ्योरम 2 क्या कहती है? थ्योरम 2 ये कहती है कि अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉजेसेस अ यूनिक इन्वर्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, क्योंकि अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो मतलब ये जो है ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो आ गई, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया मतलब कि वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना आ रही हो फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कोरोलरी लिखी हुई है फ्रेंड्स, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स का फिर से इन्वर्स इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए एक 2 लिखा है, ठीक है, 2 का आप इन्वर्स लो तो क्या हो जाएगा 1/2, और फिर मैं 1/2 का भी आप इन्वर्स ले लो फिर वो 2 बन जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब देखिए फ्रेंड्स थ्योरम 3 में क्या लिखा हुआ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। देखिए वही मैंने आपको जो पीछे बात पॉइंट बताया वही है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टिबल होगी अगर वो नॉन सिंगुलर होगी। मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक यहाँ पे देखिए इस थ्योरम 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल एंड ए ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर ए आपका ए इन्वर्टिबल है, मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो हम लोग ने पीछे क्राइटेरिया देखा है उसके हिसाब से इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए का अगर आप इन्वर्स निकाल पाओगे तो आप ए ट्रांसपोज का भी इन्वर्स निकाल सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और चाहे आप ए ट्रांसपोज का ऐसे इन्वर्स निकाल लो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप मैट्रिक्स कोई आपको ये दी गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया और फिर आपने उसका इन्वर्स निकाल लिया। यहाँ पे ऐसा करो कि मैट्रिक्स का पहले आप इन्वर्स निकाल लो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, तो फ्रेंड्स इन दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि इससे कुछ अंतर पड़ जाएगा हमारे रिजल्ट पे, है ना फ्रेंड्स। तो ये भी प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स थ्योरम 5 क्या कहती है, द इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है अगर आप कोई इन्वर्टिबल फ्रेंड्स मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है उसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक है तो उसके इन्वर्स के बाद जो हमको उसके इन्वर्स में मैट्रिक्स मिलेगी वो भी फ्रेंड्स आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थ्योरम 6, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। देखिए फ्रेंड्स ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इसको आप डायरेक्टली मेमोराइज करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में मान आप जाओगे तो आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ होते हुए दिखेगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप मतलब ये स्टूडेंट्स को रिमेंबर करने में थोड़ा इसको प्रॉब्लम रहता है। इसलिए फ्रेंड्स आप हमेशा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहली वाली प्रॉपर्टी तो आपको इसलिए दिमाग में आपके सेट हो जाएगी, इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। अब फ्रेंड्स थ्योरम 7 क्या कहती है, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हम लोग ने इन्वर्स वाला नहीं पढ़ा था कि इन्वर्स में जब हम लोग ए बी का इन्वर्स मान लीजिए ऐसे पूरे का निकालते तो क्या करते थे, बी इन्वर्स पहले आ जाता और ए इन्वर्स बाद में आता था। सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे ये है, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी आएगा फ्रेंड्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके। अब देखिए फ्रेंड्स थ्योरम 8 क्या कहती है, ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल का ट्रांसपोज। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप किसी मैट्रिक्स अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है फिर आप उसका एडजॉइंट निकाल लो, ठीक है फ्रेंड्स, आपने उसका एडजॉइंट निकाल लिया और एडजॉइंट जो एक आया आपने फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। यहाँ आप ऐसा करो फ्रेंड्स, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने इसका एडजॉइंट ऑफ आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, फिर आपने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर आपने पूरे का एडजॉइंट ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपके आंसर पे कोई भी अंतर नहीं आएगा फ्रेंड्स, यही ये थ्योरम आपको बताती है। अब फ्रेंड्स थ्योरम 9 क्या कहती है, थ्योरम 9 में देखिए फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फ्रेंड्स हम लोग ने पहले पढ़ा था इन्वर्स के लिए, वही यहाँ पे है कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालोगे तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स थ्योरम 10 क्या कहती है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस टू इंटू ए, और n क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। फ्रेंड्स प्रीवियसली मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पे इन्वर्स को डिस्कस किया है अभी, है ना, रिसेंटली अभी किया था ना अभी इसी वीडियो के शुरुआत में। अब फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन्वर्स होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इट्स इन्वर्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए एज ए इन्वर्स दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 1 नहीं, जैसे एक आपने नंबर लिया 2, ठीक है फ्रेंड्स। 2 का इन्वर्स क्या होगा फ्रेंड्स, 1/2 होगा। अब आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा दोगे तो फिर से आपको 1 मिल जाएगा। 1 क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब फ्रेंड्स आप ऐसा कर लो, 1/2 ले लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो भी आपको 1 मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वही फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स अलजेब्रा के टर्म में, है ना फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पे क्या है, वेयर ए इज द ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ए इनवर्स द इनवर्स मैट्रिक्स, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल से फ्रेंड्स इन्वर्स निकाल के दिखाता हूँ कि इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए कोई भी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना होगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट। क्योंकि मैंने आपको अभी वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो दैट्स मीन फ्रेंड्स कि इसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं फ्रेंड्स, है ना। अब मैं फ्रेंड्स आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे अब फ्रेंड्स मैं आपके साथ ये तो डिस्कस करूँगा नहीं क्योंकि मैं कई बार कर चुका हूँ पहले ही कि कैसे निकालते हैं। अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व करके इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। पहली रो है तो पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है 1 और पोजीशन क्या है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1, तो साइन में कोई चेंज आना नहीं, एलिमेंट हो गया 1। कौन सी रो में लाई कर रहा है, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। तो बचे हुए एलिमेंट्स का आप डिटरमिनेंट ले लो, 0 × 1 0, -6 × 4 तो -24, ठीक है फ्रेंड्स। 0 -24 एलिमेंट आपके 1 आ गया फ्रेंड्स। ऐसे ही करके फ्रेंड्स आप सारे एलिमेंट्स का सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी रो या किसी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करो फ्रेंड्स, आपका आंसर यही आएगा 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका सॉल्व करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी फ्रेंड्स, दैट इज। और जो नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स इज पॉसिबल हेयर बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आप कभी भी गलती से भी नींद में भी मत कहिएगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब वही चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो फ्रेंड्स कोफैक्टर ऐसे निकलेगा, जिस रो में लाई कर रहा है इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कोफैक्टर हम कोफैक्टर कैसे निकलता है, जिस रो में लाई कर रहा है जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको आप हटा दो, ठीक है। और उसके साथ अब माइनस साइन आप और ले लो, माइनर को मतलब माइनर को साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको कोफैक्टर मिल जाता है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको इसका निकाल के बताता हूँ। मैं प्रीवियसली फ्रेंड्स वीडियो में डिस्कस कर भी चुका हूँ एक वीडियो में स्पेसिफिक पे, जिसमें मैंने कोफैक्टर निकालना सिखाया। अगर आपने ना देखा हो तो वीडियो आप देख लो फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका कोफैक्टर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका, इस 1 का निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो किस रो में लाई कर रहा है फ्रेंड्स, इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। डिटरमिनेंट क्या है फ्रेंड्स, ये डिटरमिनेंट बचा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 × 1 0, -6 × 4 तो 24, -24। और 1 की पोजीशन क्या है, तो 1 की पोजीशन है 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1, तो 1 आ गया, मतलब साइन चेंज होना नहीं है तो वैल्यू -24 ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए -24 आ गया। अब फ्रेंड्स 2 कौन से पोजीशन पर लाई कर रहा है, आपका 2 लाई कर रहा है सेकंड, पहली रो है और सेकंड कॉलम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको हटाने के बाद क्या एलिमेंट बचेंगे, ये और ये एलिमेंट बच रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनको लेके आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। 2 की पोजीशन क्या है 1 + 2, मतलब 1 2 है तो -1 की पावर 1 + 2 तो -1 आ जाएगा, मतलब साइन यहाँ पे चेंज होगा फ्रेंड्स। तो जो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे इसके आपको माइनस आगे साइन लगा देना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए। और यही आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 फ्रेंड्स। सिमिलरली फ्रेंड्स आप इसको पूरे को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए आप डिटरमिनेंट की वैल्यू कोफैक्टर की वैल्यू निकाल के और उसको ऐसे प्लेस कर देंगे फ्रेंड्स। अभी जो आपको कोफैक्टर की मैट्रिक्स गिवन हुई आई है सबके एलिमेंट्स की, अब इसका अगर जब आप ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। देखिए अब ये जो हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स थी उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अब फ्रेंड्स इसका जब मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, अब ये जो मुझे मैट्रिक्स मिली है फ्रेंड्स ये है मेरी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे फ्रेंड्स, जो रो में है वो कॉलम बन जाएगा, सिंपल है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपका ये रो है
तो ये कॉलम बन गया, ऐसे ये रो है तो ये कॉलम बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको एक जॉइंट ऑफ ए मिल गया। और फ्रेंड्स आपने एक डिटरमिनेंट की वैल्यू पीछे हम लोग ने 1 निकाली ली थी। और एक जॉइंट ऑफ एक इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का, तो ए इन्वर्स का फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है एक जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एक जॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स आपकी ये थी फ्रेंड्स, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ 1 ए की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाली थी, 1 निकाली थी फ्रेंड्स। देखिए वो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया फ्रेंड्स आपका ए इन्वर्स। जैसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।